मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें अकेले में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूप परिवर्तन हुआ और उसका मुंह सूर्य जैसा चमका और उसके कपड़े रोशनी की तरह चमकदार हो गए। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक चमकते बादल ने उन्हें ढक लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला, ये मेरा प्रिय बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दी, जब तक इंसान का बेटा मरे हुओं में से ना जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा किसी से ना कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूरी है? उसने उत्तर दिया, एलिया जरूर आएगा और सब कुछ सुधारेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी तरह से इंसान का बेटा भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कहा है। जब वह भीड़ के पास पहुंचे तो एक इंसान उसके पास आया और घुटने टेककर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे बेटे पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वह उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे विश्वास की कमी और जिद्दी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने बुरी आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई। तब लड़का उसी समय अच्छा हो गया। तब चेलों ने यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी की वजह से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, इंसान का बेटा इंसानों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का महसूल नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा,
हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने बेटों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो बेटे बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना।